नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय धीमा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्त, मैं इतना जरूर जानता हूं कि तैयारी एक दिन में नहीं होती, लेकिन की गई तैयारी एक दिन कामयाबी जरूर दिलाती है। आज लॉकडाउन का 14वां दिन है। हर कोई डरा डरा महसूस कर रहा है, लेकिन दोस्त, कोरोना नामक भयानक बीमारी से जीतने के लिए घर पर रहना बहुत जरूरी है। दोस्त, कोरोना नाम का जो भयानक राक्षस है, ये कड़ी धूप में नंगे पैर अपने एक हाथ में वायरस नाम की तलवार लेकर और दूसरे हाथ में मौत का बरंट लेके घूम रहा है। अगर इससे जीतना है तो घर पे ही रहना होगा। और दोस्त, हम जीतेंगे तो जरूर, क्योंकि जीतना हिंदुस्तानियों की आदत में है, फितरत में है। देर से सही जीत हमारी पक्की होगी। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सहमत होते हैं और दूसरे वो जो असहमत होते हैं। मुझे कहानी याद आ गई कि एक संत होते हैं, उनके पास बहुत सारे लोग जाते हैं। संत उनकी तरफ देखते ही बीमारी का अंदाजा लगा के उनको उसका सलूशन दे देते हैं। अब इस बात से भी दो तरह के लोग थे, जो कुछ सहमत थे, कुछ असहमत थे। जो असहमत थे उन्होंने एक दिन ठान ली कि हमने ना ये संत को एक दिन झूठा साबित करना है। उस गिरोह ने जो असहमत था, उन्होंने एक चिड़िया पकड़ी और संत के पास गए और कहा, संत जी, आप तो आदमी को देख के ही उसकी समस्या का पता लगा लेते हैं और उसको हल भी कर देते हैं। बताइए, ये जो मेरी मुट्ठी में चिड़िया है, ये जिंदा है, ये मृत है? संत ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया। संत को समझ आ गया कि इनकी मंशा क्या है। संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा, देखो बेटा, मैं कहूंगा कि चिड़िया जिंदा है तो तुम अपने ही हाथों से उसको मसल डालोगे। अगर मैं कहूंगा कि चिड़िया मरी हुई है तो तुम उसे आजाद छोड़ दोगे। मेरे कहने पर चिड़िया की जिंदगी और मौत निर्भर नहीं करती। चिड़िया की जिंदगी और चिड़िया की मौत तुम्हारे ऊपर निर्भर करती है। अगर तुम चाहो तो इसे आजाद छोड़ सकते हो, तुम चाहो तो इसे अपने ही हाथों से मसल सकते हो। दोस्त, यहाँ पे अपनी खुद की जिंदगी की चिड़िया की बात हो रही है। सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, उनका पालन करना, उनसे सहमत होना या असहमत होना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सहमत होंगे और उसका अनुशासन के साथ पालन कर लोगे तो समझ लेना दोस्त, ये जिंदगी की जो हमारी चिड़िया है, एक दिन बहुत ऊंची उड़ान भरने वाली है। निर्णय आपके हाथ में है, पर मेरा इतना विश्वास है कि दुनिया में आज तक ऐसी कोई रात नहीं हुई जिसकी कभी सुबह ना हुई हो। दोस्त, हिंदुस्तान की राजगद्दी पर शासन कौन करेगा, ये जनता तय करती है। जनता जनार्दन में इतनी पावर है, इतनी ताकत है। दोस्त, जब हिंदुस्तान की कुर्सी पर राज कौन करेगा, ये जनता तय करती है। तो हिंदुस्तान में कोरोना रहेगा या हम रहेंगे, ये कोरोना नहीं, हम तय करेंगे। हम और हम जीतेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया, जीतना हमारी फितरत में है, जीतना हमारी जिद है। दोस्त, अपना ख्याल रखना। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे पास आपके जैसे दूसरे दोस्त नहीं हैं। फूल बनकर मैं फिर इस गुलस्तां में खिलना चाहता हूँ।
फूल बनकर मैं फिर इस गुलिस्तान में खिलना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों मेरा इंतज़ार करना, क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। दोस्त, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में व्यस्त रहें। अंत में एक शेर और याद आ गया कि आज जिंदगी रो रही है, आज जिंदगी रो रही है और कोरोना मुस्कुरा रहा है। आज जिंदगी रो रही है और कोरोना मुस्कुरा रहा है। कह दो इस हत्यारे से कि अपना समय भी आ रहा है। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी। दोस्त, मेरी बातें जल्दी समझ नहीं आएंगी। जो जल्दी समझ आ जाए उसे कहानी कहते हैं, और जिसे समझने में ज़िंदगी निकल जाए उसे जिंदगानी कहते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में व्यस्त रहें। वी विल विन। धन्यवाद। जय भारत।